अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। इस पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। जब तक आप मुंह नहीं खोलिएगा मेरा मुंह नहीं खुल पाएगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूल की उम्मत में शामिल फरमाया और जो अपने आप को उम्मते रसूल समझेगा वो ईद मिलादुन नबी मनाएगा और जो अपने आप को उम्मते मुस्तफ़ा न समझेगा वो हरगिज़ ईद मिलादुन नबी मना ही नहीं सकता। सबके मुकद्दर में नबी की याद नहीं है, सबके मुकद्दर में नबी की याद नहीं है। 10 मिनट लगेगा मुझे आप तक पहुंचने में। हम क्यों नबी की याद मनाते हैं, हम क्यों नबी का जश्न मनाते हैं? देखिए, किसी भी वजूद के लिए 3 मंजिल है, 3 कैटेगरी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 3 ही है ना, समझ रहे हैं मेरी बात ना? 3 ही कैटेगरी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जब मेरे नबी का बज़ाहिर बचपन आया तो सर को सजदे में रह सबसे पहले जो आवाज लगाई वो थी आवाज रब्बे हबली उम्मती। उम्मत को याद किया। ऐलाने नबूवत के बाद मुसलसल 3 दिनों तक बूकबीस पहाड़ी के एक पत्थर पे सर को सजदे में रखकर 3 दिनों तक अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। ये जवानी की मंजिल। मगर जब दुनिया से जाने का वक्त आया बज़ाहिर, बहुत संजीदगी से सुनिएगा, मेरे नबी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के घर हैं। अचानक मेरे नबी के कान में गोशे मुबारक में आवाज आती है, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने आंखें खोली, सामने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रसूल की मोहतरम बेटी है। इरशाद फरमाते हैं, बेटी या फातिमा अतदरीन मन अलल बाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। हजरत फातिमा ने डर के कहा, या रसूल अल्लाह, इतनी डरावनी शक्ल सूरत का आदमी है कि खौफ महसूस हो रहा है। मेरे नबी ने जब हजरत मलकुल मौत आए कहा, या अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म है मुझे आज आपकी रूह निकालनी है। मेरे नबी ने फरमाया, ए मलकुल मौत ठहर जाइए, इतना नाजुक वक्त है, मुझे यकीन है कि जिब्रील जरूर मेरे पास आएंगे खुदा का पैगाम लेकर। हजरत रोते हुए फरमाया कि जिब्रील, जब तक दुनिया में बज़ाहिर जमीन के ऊपर हूं तो रातों दिन अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत दे दे। लेकिन मैं जब जमीन के ऊपर से चला जाऊंगा तो फिर क़यामत तक मेरी उम्मत की मग़फ़िरत दुआ कौन करेगा? मेरी उम्मत का निगहबान कौन होगा? हजरत जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको सलाम के साथ याद फरमाया और इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे नबी को, मेरे महबूब को कहो कि इत्मीनान से आ जाए, इत्मीनान से आ जाए, अपनी उम्मत की फिक्र ना करे। नबी के बाद मैं उसकी उम्मत, उसका खुदा निगहबान होगा। यहां भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोले, ठीक है? जहां समझ में आए वहीं बोलिए। अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर यह वादा फरमाया है
कि जब तक मेरा नबी और मेरे नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, किसी नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। बेफिक्र आइए, तवज्जो दीजिएगा। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत अपना काम करो। हजरत मलकुल मौत ने निहायत अदब और एहतराम से मेरे नबी के सीने पर हाथ रखा रूह निकालने को। तो अचानक मेरे नबी तड़प उठे, आंखें डबडबा गई, आंखों में पानी आ गया। इरशाद फरमाया, मलकुल मौत क्या तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं? हजरत मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ही के सदक़े में तो ये मकाम मिला। अगर आप ना होते तो कुछ कायनात का एक जर्रा तक ना होता। आप हैं तो सब हैं। जब जानते हो कि इबादत अल्लाह के बाद बुजुर्ग और अफजल मैं हूं, तो कम से कम मेरी रूह तो इत्मीनान से निकाले होते। इतनी तकलीफ दिया कि मेरी आंखों में पानी आ गए। हजरत मलकुल मौत घबरा गए, कहा, या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ हुई है? बहुत ज्यादा। रोजे अजल से लेकर रोजे अखीर तक रूह निकालने के जितने तरीके अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, उन तरीकों में जो सबसे आसान तरीका है वही मैंने आप पर इस्तेमाल किया है, और आपको तकलीफ हो गई। तब मेरे नबी रोते हुए उठकर बैठ गए और मलकुल मौत की दोनों कलाई पकड़ा। मालदा वालों, जरा सा जबान खोल लेना। दोनों कलाई पकड़ कर कहा, ठीक है मलकुल मौत, मुझसे वादा करो, कयामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देना है आज सब मुझे दे डालो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कि नबी की का जश्न हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? जिसको यकीन हो कि नबी ने हमारी मगफिरत के लिए कठिनाइयां उठाई है, वो जरूर नबी का झंडा उठाएगा। नबी का झंडा जरूर उठाएगा और नबी का गुण जरूर गाएगा, नबी की तारीफ जरूर करेगा, नबी के उसवे हसना का जिक्र करेगा। क्या प्यारी गुफ्तगू मौलाना साहब ने किया। क्या नाम है? मौलाना अस्माउल साहब। मैं भी मिस भाई, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप घबरा जाइए। मैं 85 का फारिग। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। एक बार और बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं मुझको नॉन स्टॉप तकरीर करनी है, आंख बंद करके बोलते चला जाना है। आप सुभान अल्लाह बोलिए न बोलिए, हमको तो अपना काम करके निकल जाना है। अल्लाह फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं, था नहीं, हैं। अल्लाह के रसूल हैं, तो हैं तो कल भी हैं, आज भी हैं, कल आज भी है, क़यामत तक है। अब आपकी मर्जी पर है, चाहे तो अपने घर बुला लीजिए और चाहे तो ना बुलाइए, आपकी मर्जी पर। मैं गारंटी देता हूं, जब चाहिए तब अपने रसूल को अपने घर बुला लीजिए। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते कि जो चलते फिरते यूं ही मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है, तो फरिश्ते जाते हैं, पढ़े हुए दरूद को लाकर मेरी बारगाह में पेश करते हैं, मैं कबूल करता हूं। लेकिन कोई बाज़ाब्ता तैयारी करके तबीयत में, मन में मुझको सजाकर दरूद पढ़ता है, तो फरिश्ते नहीं जाते, मैं खुद उसके घर जाता हूं और अपने दरूद को अपने हाथों में उठा के लाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आपकी मर्जी पर है, आप जब चाहे तब बुला ले, समझे? यही दिल्ली है। तकरीर शुरू करने से पहले मैं बैकग्राउंड बना लूं, यही दिल्ली है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया फजर की नमाज के बाद अकेले बैठे हुजरा में, कांधे पे रुमाल है। एक इनका मुरीद आ गया
और देख रहा है ना अगरबत्ती है, ना मोमबत्ती है, ना लोबान है, ना गुलदान है, ना फुलदान है, मगर पूरे हुजरे में खुशबू बसी। अब बहुत मस्त खुशबू है, सूंघ रहा है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया क्या सूंघ रहे हो? क्या सरकार बहुत मस्त खुशबू है, ब्रांडेड कंपनी का लगता है, मगर है कहाँ? तो हजरत महबूब इलाही ने कांधे से रुमाल उतारा, कहा इस रुमाल से ये खुशबू निकल रही, समझे, इस रुमाल से। बोला सरकार दे दीजिएगा। दरियाए रहमत जोश पे था, रुमाल दे दिया, मगर मुरीद कच्चा था, ओरिजिनल नहीं था, पीर साहब को नापने वाला मुरीद। बे मुरीद होकर पीर साहब को नापो मत, अपने आप को नापो। कि अल्लाह ने करम किया कि एक मुत्तकी और परहेजगार के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दिया, पीर साहब को मत नापो। बोला हम भांडा फोड़ेंगे। पहले तो रुमाल को हवा में रखा, धूप में रखा, जब हवा लगी ना तो ऊपर की बिल्डिंगों की खिड़कियां खुल गई। कह रहे भैया का लेके जा रहे, ऊपर तक खुशबू आ रही, जरा सा दिल लगाइए, मेरा मन बढ़ाइए ना। गुस्सा में मुफ्ती साहब बैठ गया पानी के पास और साबुन लगा के लगा महबूब इलाही के रुमाल को धोने का। आज पीर साहब का भांडा फोड़ेंगे कि किस इत्र दान का माल है। और जैसी पानी में धोके उसे धोया और नालों से पानी निकला तो मोहल्ले का तमाम दरवाजा खिड़कियां खुल गई। अरे भाई क्या धो रहे हो कि पूरा मोहल्ला खुशबूदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। टेंशन में आकर रुमाल भीगा हुआ लेकर आ रहा है। का सरकार मान गए माल बहुत स्टैंडर्ड है। क्या मतलब? धूप में रखा खुशबू कम न हुई, हवा में रखा खुशबू कम न हुई, पानी में धोया खुशबू कम न हुई, आखिर ये किस कंपनी का माल है? तो महबूब इलाही का चेहरा सुर्ख हो गया। का जालिम तू ये समझता है कि मैंने अपने रुमाल में इत्र की खुशबू लगाई है? नहीं, इत्र की खुशबू नहीं है, ये सरकारे मदीना के तलबों के पसीने की महक है जो मेरे रुमाल में लगी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत बुखरा किस्म का आदमी है। अल्लाह हर पीर को ऐसे मुरीद से बचाए। बहुत बुखरा किस्म का। बोला कहाँ मदीना कहाँ दिल्ली, सरकार का पसीना आपको मिला कैसे? महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। मालदा वालों गलिया जगदीशपुर वालों या दूर दराज से आने वालों जरा सा कान हिला के सुनो। हजरत महबूब इलाही कहते मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद बगैर गिने हुए अपने नबी पे दरूद पढ़ता हूँ, और जब इत्मीनान हो जाता है कि मेरा दरूद कबूल हो गया होगा तब मैं आकर अपने घर में आराम करता हूँ। एक दिन इतना बुखार लगा था कि मुझे दरूद पढ़ने का ख्याल ना रहा, मैं बेसुध होकर नमाज के बाद सो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे दरवाजे पर कोई है। दिन का 10 या 9 बज रहा होगा, सूरज में तेजी आ गई थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो देखा कि मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अरे बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने घबरा कर कहा या रसूल अल्लाह, का निजामुद्दीन तुम रोजाना दरूद पढ़ते हो तो मैं अपने गुंबदे खसरा में बैठ कर सुनता था, आज तेरा दरूद नहीं गया है तो अपने दरूद को लेने के लिए तेरे घर आ गया हूं। अब अंदाजा लगाओ कि दरूद की कितनी बरकत, दरूद की कितनी बरकत है, कितनी रिफत है। मैं तो तकरीर भी करूंगा और आपका इलाज भी करूंगा ना। सिर्फ तकरीर वाला मौलवी मैं नहीं हूं, बहुत डेंजर किस्म का ऑपरेशन भी करूंगा, समझे, तकरीर भी करूंगा। एक बार कहो सुभान अल्लाह। मैं बोलूं आंख बंद करके, अब शुरू हो जाऊं बोलना, शुरू हो जाओ बोलना। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक रिप्लाई नहीं आएगा ये लफ्ज खत्म नहीं होगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हर मर्द के मुंह से जबान निकलनी चाहिए, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब।
अरे हम अपनों की मजलिस में बैठे हैं, बदअकीदों की अंजुमन में थोड़ी बैठे हैं। इसलिए लहक के बोलो, मेरा नबी लाजवाब। वो बोले तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो उठे तो लाजवाब, वो मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, वो मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, नजर बंद कर ले तो लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, वो लब बंद करे तो लाजवाब, जबान खोल दे तो लाजवाब, वो मुस्कुरा दे तो लाजवाब, जुल्फे बिखेर दे तो लाजवाब, वो सहाबा के घर में हो तो लाजवाब, उम्महात के घर में हो तो लाजवाब, बेटियों के घर में हो तो लाजवाब, वो मदीना में हो तो लाजवाब, वो सहरा में हो तो लाजवाब, वो बयाबान में हो तो लाजवाब, वो मैदान जंग में हो तो लाजवाब, वो हरम काबा में हो तो लाजवाब, वो हरम मदीना में हो तो लाजवाब, वो दुनिया की जिस मंजिल में हो लाजवाब, उस पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं मुझे चुपचाप बोलते रहना है, बस चंद लोग हैं जिनकी तवज्जो मैं चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे जहान में 18,000 मखलूकात को पैदा किए। मालदा ये दुनिया है, कालिया चकी दुनिया है, जगदीशपुर एक दुनिया है, मगर इस दुनिया की तरफ पूरी कायनात में 18,000 दुनिया है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। 18,000 दुनिया की मखलूक फैली हुई है। परवरदिगार आलम ने हर शय को पैदा किया है, हर चीज को पैदा किया है, हर नेमत को पैदा किया है, हर एक को पैदा किया है। अगर आंख न पैदा किया होता तो हम देखते कैसे, कान न बनाया होता तो हम सुनते कैसे, जबान न पैदा किया होता तो हम बोलते कैसे, हाथ न पैदा किया होता हम कमाते खाते कैसे, अगर पाँव न बनाया होता तो हम चलते फिरते कैसे। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। अगर जरा सा भी रिप्लाई दे दीजिएगा ना तो मैं बात बनाता चला जाऊंगा। 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद सेक्रेटरी साहब अल्लाह एक हुक्म भी देता रहा। अब यहीं से आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कब फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कब गर्मी में नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासे को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, कमजोर को सेहत दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जियों को पैदा किया, का भूखे पेट को भर को बता कौन है। अल्लाह ने दाने को पैदा किया, का ग़िज़ाइयत दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का गुलाब का पहरादार बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने जबान को पैदा किया, बोल के बता तू कौन है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती अस्माउल हक साहब, अब तक तो यही होता आया था, मगर जरा आगे बढ़िए। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ऐ शीश मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए नूह नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल खुवत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा खुवत जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान हुकूमत दिया, तू बता तू कौन है। दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। मेरी जान निकलेगी तब सुभान अल्लाह बोलिए। नहीं बोलिएगा तो सांस हम कब लेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और प्यार से जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। नूह कहे नूह मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। अय्यूब गिरयौसारी दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम तालीम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मैंने मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम खुल्लत दिया, नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मुफ्ती अस्माउल हक साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है।
जवाब दो जोर से। जी अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारा लगाया कि अकीदा का झंडा लहरा। कसम खुदा की इसके नारे के बांस में तो बदअकीदे फांसी लगा लेंगे। समझे? अल्लाह सलामत रखे। हर नौजवान को यह हौसला अता फरमाए। आमीन तो कह दो, प्यार से बोल दो आमीन। एकदम रबीउल अव्वल की तकरीर सुनो नाम से, हमारा नबी लाजवाब। फिर नहीं बोले आप लोग, बलियाबी साहब मेरे बाद आने वाले आ गए। जब तक नहीं बोलिएगा वो बोलेंगे ही नहीं, समझे? इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। मैं आपको देख के नहीं, नए नए मुफ्ती साहब को देख के मैं तकरीर कर रहा हूं, समझे? आपका नाम मोतीजुल हक साहब है, इस इलाके के सेक्रेटरी। और भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हाफिज अब्दुल गनी है, मेरा चेता मोहम्मद आलम है। मैं एक दिन कुरान पढ़ा था, अचानक एक लफ्ज आया। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं इतना बड़ा जुमला बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। गैब है क्या? जो हम ना देख सके वो गैब, जो हम ना देख सके। सूरज नजर आता है, गैब नहीं। आसमान नजर आता है, गैब नहीं। चांद सितारे कहकशां नजर आते हैं, गैब नहीं। पानी पत्थर फूल हवा, पानी पत्थर फूल सारा मैदान बेअबान घास अनाज सब नजर आते हैं, गैब नहीं। ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, मगर मुफ्ती साहब तसव्वुर में है चाबियां ले लो, मगर ये चाबी है कहां? चाबी है कहां? थोड़ी देर और आगे बढ़ाइए पीछे। मैंने अपने बगल में बैठे हुए एक आदमी को कहा, ये मफातिहुल गैब है, ये समझ में नहीं आता। वो भी आलिम, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना इसी में फंस गए। एक लफ्ज और है। हमने कहा क्या? का मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैंने कहा आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कैसे ले ले? चाबी का जिक्र है, मगर चाबी कहाँ है? का तलाश करना तेरा काम है। अब एक पारे से लेकर 30 पारे तक मैं तलाश करता रहा। अब साथ दो या न दो, मगर मैं अब बोलता चला जाऊंगा। मैं एक पारे से 30 पारे तक तलाश करता चला गया, चाबी का पता न चला। सूरह फातिहा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह बकरा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह निसा पढ़ा, चाबी का पता न चला। आले इमरान पढ़ा, सूरह से चाबी का पता न चला। तमाम सूरतों की तिलावत कर ली, चाबी का पता न चला। अहादीस का मुताला किया, चाबी का पता न चला। सूरज की शुआओं में तलाश किया, चाबी का पता न चला। आप साथ दो या न दो, मैं बोल रहा हूं। चांद में तलाश किया, चाबी का पता न चला। हर सितारे में तलाश किया, चाबी का पता न चला। ए मिर्रीख ये चाबी कहाँ है? ए मुश्तरी ये चाबी कहाँ है? ए जुहल ये चाबी कहाँ है? ए अतारुद ये चाबी कहाँ है? मगर किसी ने हाँ नहीं कहा। हर कोई जो है कहता रहा तलाश करो, तलाश करो। आसमान की दुनिया से उठा, हवाओं में टटोला, मगर
चाबी न मिली। फजाओं में तलाश किया मगर चाबी न मिली। मैं जमीन पर तलाश करने लगा, समंदरों में डुबकियां मारी, चाबी न मिली। दरियाओं में गोता लगाया, दारी चाबी न मिली। जहाजों से चला, चाबी न मिली। नाव पे चला, चाबी न मिली। पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर देखा, चाबी न मिली। मैं दौड़ता रहा, इल्म साइंस को मुताला किया, चाबी न मिली। इल्म जोग्राफिया पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म अलजबरा पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म वसूल हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म फलसफा पढ़ा, चाबी का पता न चला। उसूल फलसफा पढ़ा, न चाबी का पता न चला। इल्म अकायद पढ़ा, चाबी का पता न चला। उसूल अकायद पढ़ा, चाबी का पता न चला। इमाम तिरमिजी की बारगाह में गया, चाबी का पता न चला। इमाम बुखारी की बारगाह में तलाश किया मगर चाबी का जिक्र तो है, चाबी का पता कोई नहीं दे रहा है। दुनिया घूम रहा हूँ, अमेरिका वालों जरा बताना चाबी कहाँ है। राशा वालों बताना चाबी कहाँ है। समरकंद वालों बताना चाबी कहाँ है। बुखारा वालों बताना चाबी कहाँ है। मदीने वालों बताना चाबी कहाँ है। मक्का वालों बताना चाबी कहाँ है। बसरा वालों बताना चाबी कहाँ है। ईरान वालों बताना चाबी कहाँ है। इराक वालों बताना चाबी कहाँ है। ए बसरा वालों बताना चाबी कहाँ है। करबला वालों बताओ चाबी कहाँ है। चलते 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 मैं बरेली चला गया। मिस कॉल से काम नहीं चलेगा। चलते चलते बरेली गया। हर बारगाह से होता हुआ हुज्जतुल इस्लाम चाबी का आगे बढ़ो, मुफस्सिर आजम चाबी का आगे बढ़ो, सरकार ताजुल शरिया चाबी का और आगे बढ़ो, हुजूर मुफ्ती आजम चाबी का और आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते इमाम अहमद रजा की बारगाह में चला गया। कहे मेरे आला हजरत मफातिहुल गैब मकालिदुस समावात का जिक्र तो है मगर चाबी का पता नहीं चल रहा है। कहाँ तलाश करूं? पेड़ों पे तलाश करूं, डालियों पे तलाश करूं, खूंटों पे तलाश करूं, हवा में तलाश करूं, शुआओं में तलाश करूं, उजालों में तलाश करूं, खला में तलाश करूं, फजा में तलाश करूं, बुलंदी में तलाश करूं, पस्ती में तलाश करूं, कहाँ तलाश करूं? तब इमाम अहमद रजा मुस्कुराए, कहा नादान, अबे जहां मफाती और मकालीद है वहीं तो चाबी है। उखाड़ दे रहे हैं आप लोग। जहां मफाती है मकालीद है वही चाबी है। मुफ्ती साहब आप तवज्जो दे। हाँ। मैंने कहा मेरे आला हजरत का मफाती पढ़ो जोर से। मैंने पढ़ा मफाती। तवज्जो। आला हजरत ने कहा कि मफाती का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल। का मीम है, मीम दाल मिलकर क्या बना? तो मैंने कहा मोहम्मद। तब आला हजरत ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से हाथ उठा के बोलो देने वाला है सच्चा, और बोलो देने वाला है सच्चा, और लड़ा के बोलो देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हट के तकरीर नहीं करेंगे, हम मौजू पे तकरीर। ये सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब। अभी भी हमको समझाना होगा। हमारा नबी लाजवाब। बोलो हाथ उठा के हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जो कह दे वो हो जाए। जो कह दे, जो कह दे इधर नहीं घूम सकता, कम से कम इधर इधर तो घूम सकता हूं ना। जो कह दे वो हो जाए। नहीं समझ में बात आ रही है? जो कह दे वो हो जाए।
जो कह दे वो हो जाए। अबे पंडुआ शरीफ के अलाउल हक जो कह दे वो हो जाए। जब नाती का बोला हो जाए तो नाना का बोला क्यों नहीं होगा? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे होगा सुनो, मैदान बद्र है मुफ्ती साहब, 313 की तारीख है, 313 में मेरे नबी भी शामिल, समझे? 312 गिनिए, सुन रहे हैं ना आप लोग? 312 गिनिए, 312 में से एक निकला, मेरे नबी के बारगाह में गया, देखा नबी सर को सजदे में रख के रो रहे हैं। तड़पो मचलो मारो, रो रहे हैं। क्या हुआ, पानी बरसने लगा क्या? और चिपको, सटो सटो सटो, इसमें बारिश नहीं हो रही है, चिपको, ये वाटर प्रूफ है ना, अंदर आओ अंदर आओ, बारिश नहीं हो रही है, हो जाएगी तो कौन रोकेगा? मगर है पानी, सुन रहा है तू? मैं जानता हूं तुम्हारी आरजू है कि आज जगदीशपुर में जलसा ईद मिलादुन नबी है, हम भी नात सुने, हम भी तिलावत सुने, हम भी जिक्र नबी सुने। फरिश्तों के साथ तूने भी आने की जिद किया, खुदा ने भेज दिया। मगर है पानी, याद रखना ये भारत है, भारत। तकरीर सुनने का मूड नहीं है, ये भारत है, भारत, और कोई मुल्क नहीं है। और इस भारत में रहता है मेरा गरीब नवाज। अरे पानी तेरी तारीख में नहीं है कि तूने कभी किसी इंसान को कैद किया हो, मगर मेरे भारत में गरीब नवाज है जिसने कटोरे में पानी को कैद कर लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बस आ गए, सुन लिया, जा सुन लिया, जा, वरना गरीब नवाज से नहीं मानोगे तो गौसे पाक को बुला ले, बोलो ना, हाँ सुभान अल्लाह। 313 में से एक, मुफ्ती साहब बात ताजा करो, हजरत अबू बकर मैदान बद्र में नबी के करीब गए, मेरे नबी सजदे में सर रख के रो रहे, रो रहे, गुस्सा में और तेज हो गया का, अरे यहां सामने आओ ना, मालदा में पानी दे के इम्तिहान लिया जा रहा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बता दो कि पानी मिले तब भी हम हुसैनी हैं, न मिले तब भी हम हुसैनी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं? समझे? ये साबित करके इंशाअल्लाह ताला गर्म होगा और बारिश रुकेगी इंशाअल्लाह ताला। बस बैठ जाइए आप लोग, जो बात शुरू करो बात कट जाती है, उसको फिर लाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती। इतना सजा सजाया, बना बनाया माहौल लेके आए थे हम कि बलियावी साहब को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, मीडिया वालों का भी तसलसल टूट गया होगा। चलिए एक बार और रंग में आइए, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। तवज्जो है, मैं कहां तक पहुंचा था याद है ना? 313 में का एक पहुंचा है, अबू बकर सिद्दीक नबी सर को सजदे में रख के रो रहे हैं। आज जो मिट्टी से खुशबू आती है ना, मिट्टी का कमाल नहीं है, ये मेरे नबी की आंखों के आंसुओं का कतरा है जो खुशबू बनकर मिट्टी से निकलता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे? मिट्टी की एक अलग खुशबू है, मिट्टी की एक अलग खुशबू है, तवज्जो दें। चलो ना,
अजमेर की तरह काहे बांट रहे हो इलायची दाना? एक एक मुट्ठा दे दो, जिसको जो करना होगा अपना करेगा। बात कट रही है भाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान मजा नहीं आया, मैं रूट से हट गया। अब फिर मुझको रूट पे आने में 5-10 मिनट लग जाएगा। या रसूल अल्लाह जी, बारिश वहां बताएगा वो लोग। पानी बरस रहा है, ए किनारे वाला बताओ ना, हल्का हुआ कि नहीं? हल्का हुआ? अभी बंद होगा, नहीं होगा तो बोलना, हम आएंगे वहां। हाँ, हम आएंगे। यही तो है कि मस्जिद के मौलाना को, गांव के मौलाना को तुम लोग मौलाना नहीं समझते। हाँ, जो 7 रंग का रुमाल और 14 रंग का जुब्बा पहन के आए, उसी को तो मौलाना समझते। हाँ? समझे? एक वली ने एक वली से पूछा, हजरत मुफ्ती साहब, कि कौन काम हम करें कि दुनिया हमको वली न समझे? वली वली से पूछ रहा कि कौन काम करें कि दुनिया हमको वली न समझे? दूसरे वली ने मुस्कुरा के कहा कि मस्जिद में इमामत शुरू कर दो, क़यामत तक कोई तुमको वली नहीं मानेगा। ये हालात है। अल्लाह पनाह। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने सरकारे गौसे पाक की बारगाह में गुहार लगा दी है, समझे? इंशाअल्लाह ताला फजल होगा, समझे? रोक तो नहीं सकता बारिश को, देखिए कुछ देर तक ये बारिश ठहर सकती है इंशाअल्लाह। 313 का 12 बोलिए तब मैं बोलूंगा। हाँ, एनर्जी भी गई, आप भी गए, राब्ता जो था वो टूटा। 313 का 1